Yes, good morning students. Today I am starting a new chapter. The name of your new chapter is polynomials. So listen carefully. Firstly, you must know what is a polynomial. So I will start my chapter with the definition of polynomial. What is polynomial? See here. See here what is the polynomial? An algebraic expression of the form px is equals to a nor x की power n plus a1 x की power n minus 1 plus a2 x की power n minus 2 plus up to so on plus an. This is called a polynomial where a nor is not equals to 0 and a0, a1, a2 up to so on an are real number. कि ये जो सारे हैं आपके वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं. और इसमें जो है डेफिनेशन के अंदर आपका मेन पॉइंट ये है कि कभी भी आपका ए जो नोर है, ये जो वैल्यू है, ये कभी भी आपकी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी. ठीक है, अब देखिए, एंड ईच पावर ऑफ एक्स इज़ ए नॉन नेगेटिव इंटीजर. जो एक्स की यहाँ पर हर एक पावर होगी 10 ये जो सारी होंगी आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए. मीन्स एक होल नंबर हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती. कोई भी होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं, बट ये कभी भी आपकी इंटीजर्स नहीं हो सकते, नेगेटिव पावर नहीं होगी. अगर ये पावर होल नंबर्स है देन इट इज़ कॉल्ड अ पोलिनोमियल. लिसन केयरफुली अगेन. एन algebraic expression of the form px is equals to a नोर x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन an वेयर ए नॉट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. मीन्स ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट है ये आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. एंड a0, a1, a2 अप टू सो ऑन an आर रियल नंबर. ये सारे आपके क्या होंगे, रियल नंबर होंगे. और जो x की हर एक पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकती है या फिर होल नंबर हो सकती है. इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलते हैं. अब पॉलिनोमियल के जब हमने डेफिनेशन आपको बताई है तो उसमें फर्स्ट टर्म ये आई है आपके पास कि algebraic expression. सो यू मस्ट नो व्हाट इज़ एक्सप्रेशन. आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है. ठीक है, जो आपने लोअर क्लासेस में कर रखा है, लेकिन आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ. देखिए, जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है. एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल विद सम मैथमेटिकल ऑपरेटर. ठीक है, जिसके अंदर एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है कॉन्स्टेंट्स का, वेरिएबल का. किससे होता है कॉम्बिनेशन, मैथमेटिकल ऑपरेटर से. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ 5x प्लस 5 या फिर 52, आप कुछ भी लिख सकते हैं. इसमें देखिए वेरिएबल आपके कौन से हैं, जो आपकी वेरिएबल क्या होते हैं, दैट कैन बी चेंज, जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, दैट आर कॉल्ड वेरिएबल. तो यहाँ पर आप देखिए एक्स की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं. तो हेयर एक्स इज वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट आर व्हाट, दैट आर फिक्स्ड, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं. तो 5 है यहाँ पर, वो भी एक कॉन्स्टेंट है. 52 है, वो एक कॉन्स्टेंट टर्म है. कॉन्स्टेंट टर्म मतलब जिसके अंदर ओनली कॉन्स्टेंट होंगे. इसमें देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट भी है और वेरिएबल भी है. तो जो 5 है वो एक कॉन्स्टेंट है और 52 एक कॉन्स्टेंट टर्म है. कॉन्स्टेंट क्या होता है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, एंड वेरिएबल दैट कैन बी चेंज्ड. मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, 4 होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. These are 4 mathematical operators. So again I am repeating what is expression. Expression is a combination of constant and variable with some mathematical operator plus minus multiply divide. So I think your definition is clear to you. Now listen carefully. अब यहाँ देखिए, जो a नोर a1 a2 अप टू सोन an है आर कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. जो आपके डेफिनेशन के अंदर मैंने बताया था a नोर a1 a2, ये सारे आपके क्या हैं, कॉन्स्टेंट है, सॉरी कॉन्स्टेंट भी हैं, और ये आपके क्या है, कोफिशिएंट है हर एक टर्म के. मतलब अगर हम x की पावर n का कोफिशिएंट बोलेंगे तो क्या होगा, आपका a नोर होगा. अगर x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट बोलती हूँ तो a1 होगा. ऐसे अगर मैं बोलती हूँ कि x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट क्या है तो वो आपका क्या होगा, a2 होगा. तो यहाँ पर जो मेंशन है a नोर a1 a2 अप टू सो ऑन an, ये सारे क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं हर एक
टर्म के इस पॉलिनोमियल के अंदर, और जो ए नोर है एक्स की पावर n है, देखिए ये जो मैंने आपको बताया था ए नोर, a1, a2 एंड लास्ट में है आपकी an, ये सारे आपके क्या है कोफिशिएंट्स हैं। लेकिन अगर मैं इस दोनों नंबर की एक साथ बात करती हूँ तो ये आपके क्या है टर्म्स हैं। आपको पता होगा कि जब बीच में प्लस और माइनस का साइन आता है तो आपकी जो नेक्स्ट टर्म वो स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट टर्म आपकी ये वाली है, सेकेंड आपकी दिस वन, थर्ड दिस वन। सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल. So I think this is clear to you. Now starting next topic, that is degree. What is degree? Degree is highest power of the variable in a polynomial is called the degree of the polynomial. कोई भी आपके पास polynomial है उसमें जो variable है उसकी highest power को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं. Highest power of the variable in a polynomial is called the degree of the polynomial. See here, if I am taking the example 5x square plus 3x plus 3, अगर मैं ये एग्जाम्पल ले रही हूँ कि इसके अंदर इसकी डिग्री क्या है तो वो देखिए 2 है. कैसे है, यहाँ पर देखिए आपको 3 टर्म्स दिखाई दे रही है, 1 2 एंड 3 टर्म्स आर देयर, ठीक है. और इसमें जो वेरिएबल है वो आपका कौन सा है, x है, क्योंकि आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर सकते हो. तो x की जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर देखिए 2 पावर है और यहाँ है 1 पावर. हाईएस्ट कौन सी है, 2. तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं एक पॉलिनोमियल की. उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है मैं बता रही हूँ आपको, वो आपका आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और जो मैं किसके बेसिस पर बता रही हूँ आपको, डिग्री के बेसिस पर बता रही हूँ, ठीक है. देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो मैं आपको किसके बेसिस पर बता रही हूँ, डिग्री के बेसिस पर बता रही हूँ, ठीक है. तो ध्यान से सुने. फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? सी हियर, एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं. इसका जो एग्जांपल है देखिए, px हमने कोई भी पॉलिनोमियल का नाम दे दिया, दैट इज इक्वल्स टू 5, वो हमने 5 के इक्वल रख लिया. तो ये आपकी एक किसका एग्जांपल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल है. इसका अगर हम जनरल फॉर्म याद रखते हैं तो वो आपके क्या है, px इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है अगर वो एक कांस्टेंट के इक्वल है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो कौन से टाइप की पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. नेक्स्ट आपकी आती है लीनियर पॉलिनोमियल. एनी पॉलिनोमियल having degree is equals to 1 then it is called linear polynomial. कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है. इसकी जो जनरल फॉर्म है आपकी वो क्या होती है, ax प्लस बी. दिस इज द जनरल फॉर्म द पॉलिनोमियल. इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 3y माइनस 8. आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है यहाँ पर वो आपकी कितनी है, 1 है. यहाँ देखिए वेरिएबल आपका क्या है, x है, और इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट. कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं. तो दिस इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल. ऐसे इसके अंदर y की कोई भी पावर नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1. सो दिस इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल. नाउ नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इज इक्वल्स टू 2 इट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. इसको जो एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. ये इसके अलग अलग एग्जांपल्स हैं. और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. दैट इज़ द जनरल फॉर्म फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल इज cubic polynomial. Any polynomial having degree is equals to 3 it is called a cubic polynomial. And examples for the cubic polynomial are x की पावर 3 minus 4x square plus 4x minus 1 और x cube minus 1. आप इसमें देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है इसकी x की यहाँ पर वो 3 है,
और जनरल जो फॉर्म आपकी होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की वो क्या होती है, ax³ + bx² + cx + d, that is the general form of cubic polynomial. Now your next type of polynomial is biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial क्या होती है, any polynomial having degree is equals to 4, then it is called a biquadratic polynomial, and the general form of this polynomial is ax⁴ + bx3 + cx² + dx + c. An example is 3x - 4 - 3x3 + 2x² + x - 1. When you are taking the examples, then just you will see the degree of the variable in this one, and you will get the different types of polynomial. जब भी आप एग्जाम्पल देखते हैं पोलिनोमियल का, आपको चेक करना है कि वो कौन से टाइप की पोलिनोमियल है बेस्ड ऑन डिग्री. तो जस्ट आप क्या देखेंगे, उसका डिग्री देखेंगे कि उसकी डिग्री कितनी है. जितनी उसकी डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके टाइप्स आप बता सकते हैं कि ये कौन से टाइप की पोलिनोमियल है. अब देखिए एक स्पेशल केस आता है. जब मैंने आपको एक कांस्टेंट पोलिनोमियल बताया था, तो अगर मैं कांस्टेंट पोलिनोमियल में ज़ीरो जो है वो भी एक आपका कांस्टेंट है, ठीक है. सपोज़ मैं जो इस px है उसको ज़ीरो के इक्वल रख देती हूँ, ठीक है. तो वो आपके क्या है, fx = 0. इसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो पोलिनोमियल बोलते हैं. और जो डिग्री होती है ज़ीरो पोलिनोमियल की वो डिफाइन नहीं होती है, ठीक है. क्यों नहीं होती है, देखिए fx = 0 x⁴, fx = 0 x⁴. अगर इसके अंदर हम देखते हैं तो x⁴ है, तो डिग्री कितनी हुई, 3. नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने लिख दिया x⁴, यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, यहाँ 10 है. तो डिग्री कुछ भी हो सकती है, लेकिन आगे देखिए इसका कोफिशिएंट जो है वो 0 है. जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट दैट इज इक्वल्स टू 0. सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड फॉर द ज़ीरो पॉलिनोमियल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. की जो वैल्यू होती है किसी पॉलिनोमियल की वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. सपोज आपके पास p ऑफ x कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल एट x = 1. देन सिंपली यू विल पुट वैल्यू ऑफ x = 1 इन दैट पॉलिनोमियल एंड यू विल गेट द आंसर. आपको क्या करना है, जो भी आपको वैल्यूज़ गिवन है वो आप वैल्यूज़ के अंदर पुट कर देंगे x की, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगी एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू. योर नेक्स्ट टॉपिक इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है. अ रियल नंबर अल्फा is called a zero of polynomial if of polynomial p of x if p of alpha is equals to 0. कि कोई भी पॉलिनोमियल की ज़ीरो क्या होती है, जो भी वैल्यू आपको गिवन है अगर वो उस पॉलिनोमियल में हम डालते हैं, डालने के साथ ही आपकी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है अगर ज़ीरो आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. दोबारा सुनिए क्या है, कोई भी रियल नंबर है आपके पास अल्फ़ा, मैंने यहाँ पर अल्फ़ा लिया है, वो वैल्यू आपकी कोई भी हो सकती है, उसको हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे किसी भी पॉलिनोमियल px का. कब, जब वो वैल्यू डालते ही पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है. ओके, थैंक यू.